हमारे आत्मी हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार मनाने का विधान है। लेकिन धीरे धीरे यह संस्कार विलुप्त होते हुए चले जा रहे हैं। जैसे जैसे समय में परिवर्तन होते जा रहा है, लोग इन संस्कारों से विमुख होते हुए जा रहे हैं। वर्तमान में उन 16 संस्कारों में से 10 संस्कार मनाने का विधान निश्चित किया गया है। उनके अलावा 2 परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा और जोड़े गए हैं। इस प्रकार कुल 12 जो संस्कार वर्तमान में बताए गए हैं, उनको व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, तभी व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद द्विज उच्यते। मनुष्य द्विज बनते हैं संस्कार से। 16 संस्कार जिनको शास्त्र मान्यता देते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमांतोन्नयन संस्कार, चौथा जातकर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठवां निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार, आठवां चूड़ाकरण संस्कार, 9वां कर्णभेद संस्कार। यह 9 संस्कार गर्भ धारण से लेकर बालक के जन्म के बाद बाल्यावस्था तक के हैं। 10वां विद्यारंभ संस्कार, इनके पश्चात बालक के शिक्षा ग्रहण करने योग्य होने पर। 11वां उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार, 12 वेदारंभ संस्कार, 13 केशांत संस्कार, चौथा समावर्तन संस्कार ब्रह्मचर्य व्रत के समापन व विद्यार्थी जीवन के अंत के सूचक के रूप में मनाया जाता था। 12वां विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन के शुभारंभ। 16 अंत्येष्टि संस्कार जीवन के समापन पर अंतिम संस्कार के रूप में संपन्न होता था। अब आज की परिस्थितियों को देखते हुए इनकी संख्या घटाकर 10 कर दी गई है, जो आज की दृष्टि से अत्यंत अनिवार्य व व्यवहारिक हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इनमें से 2 संस्कार अलग से जोड़े हैं, वह है जन्म दिवस एवं विवाह दिवस संस्कार। इस प्रकार अब इनकी कुल संख्या 12 है। 12 संस्कारों की सूची इस प्रकार है। पहला पुंसवन संस्कार, यह संस्कार गर्भ धारण के पश्चात तीसरे माह के अंत में मनाने का विधान है। दूसरा नामकरण संस्कार, यह संस्कार जन्म के 10वें दिन मनाने का विधान है। तीसरा अन्नप्राशन संस्कार, यह संस्कार बालक के 6 माह होने के पश्चात मनाए जाने का विधान है। चौथा मुंडन यानी चूड़ाकर्म संस्कार, इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं, लेकिन रीति यह प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु के 1 वर्ष की होने पर अथवा 2 वर्ष पूरे होने तक तीसरे वर्ष में कराए जाएं। 5वां विद्यारंभ संस्कार, जब बालक पढ़ने योग्य हो जाए। 6वां यज्ञोपवीत संस्कार, बालक जब थोड़ा समझदार हो जाए और यज्ञोपवीत के आदर्शों को समझने एवं नियमों को पालने योग्य हो जाए तो उसका उपनयन संस्कार कराना चाहिए। साधारणतः 12 से 13 वर्ष की आयु उनके लिए उपयुक्त है। 7वां विवाह संस्कार। 8वां वानप्रस्थ संस्कार, वानप्रस्थ का अर्थ घर छोड़कर किसी दूर देश में चले जाने का अर्थ नहीं है। बुढ़ापे को वानप्रस्थ के लिए समर्पित करने का जो शास्त्रीय विधान है, उसका स्वरूप यह है कि उपासना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन 4 कार्यक्रमों में अपनी शक्तियों को सुव्यवस्थित रीति से संलग्न किया जाए। 9वां है अंत्येष्टि संस्कार। 10वां मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार। 11वां जन्म दिवस संस्कार एवं अंत में विवाह दिवस संस्कार यानी मैरिज एनिवर्सरी। तो मित्रों, प्रत्येक सनातनी को उपरोक्त 12 संस्कार अपने जीवन में जरूर मनाना चाहिए।